Hey friends, are you all ready to start the strange reborn journey? तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 32। अरविंद और सिद्धार्थ की फाइट, मारिया का कार ब्लास्ट होना और अरविंद का मारिया पर इंटरेस्ट लेना। सिद्धार्थ के हाथ में गन देखकर मारिया को अपने पिछली जिंदगी में हुए उस दर्दनाक हादसे के बारे में याद आ रहा था, जिस वजह से वो बुरी तरह पैनिक करने लगी थी। वो इतनी ज्यादा घबराने लगी थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और होंठ सूखने लगे थे। घबराहट की वजह से वो कार के डोर के साथ चिपक कर बैठ गई और अपने आंखों को कसकर बंद करते हुए खुद से ही अपने मन में बोली, काम डाउन मारिया, काम डाउन। वो बस एक बुरा पल था जो बीत गया है, अब तुझे खुद को संभालना ही होगा। ऐसा सोचकर मारिया ने खुद को शांत किया और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सिद्धार्थ की तरफ देखी, उसी वक्त कार के टूटे हुए बैक ग्लास के बीच से होते हुए एक गोली मारिया की आंखों से बस 1 इंच की दूरी से गुजरकर सीधे कार के फ्रंट ग्लास पर धंस गई। और ऐसा होते ही तुरंत वो ग्लास क्रैक होकर एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। अचानक से हुए इस मंजर को देखकर मारिया पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। जैसे ही उसके सामने वो ग्लास टूटकर बिखरा, वो तुरंत अपने दोनों हाथों को कान पर रखकर चीख पड़ी थी, जिससे सिद्धार्थ का ध्यान भी अब मारिया पर आ गया था। सिद्धार्थ अभी भी फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए अपने हाथ में पकड़े गन को कार के डैशबोर्ड पर लगभग फेंककर मारिया की तरफ देखे बिना ही अपने सीरियस टोन में उससे बोला, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो, अभी तक मरी नहीं हो तुम। मारिया जैसे ही सिद्धार्थ के इस बात को सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो सिद्धार्थ को घूरते हुए झुंझला कर उससे बोली, कितना आसान था ना तुम्हारे लिए इस बात को कहना, अपने एक हाथ को आंखों से बस 1 इंच की दूरी पर रखकर दिखाते हुए। तुम्हें पता है, वो गोली बस मुझसे 1 इंच, सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी, और उस वक्त भगवान भी मुझसे उस 1 इंच की दूरी पर ही लग रहे थे। अगर जरा सभी इधर उधर हो जाता, उदासी भरा मासूम सा चेहरा बनाकर, तो मैं इस वक्त नर्क में एक बड़े से कढ़ाई के अंदर फ्राई हो रही होती। इतना कहकर मारिया एक गहरी सांस लेती है और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए सोचती है, मैंने इतना कुछ कह दिया, लेकिन इसे देखकर लग नहीं रहा है कि इसे मेरी बातों में जरा से भी दिलचस्पी थी। ये सोचते हुए मारिया ने बुरा सा मुंह बना लिया और अपने सीट पर सही से बैठ गई। इस वक्त उनका कार फुल स्पीड में चल रहा था, उस कार के लगभग सारे शीशे भी अब टूट चुके थे, जिस वजह से रात के वक्त बह रहा वो सर्द हवा तेजी से मारिया और सिद्धार्थ के चेहरे से टकरा रही थी। डैम का वो पूरा एरिया जो कुछ देर पहले तक सन्नाटे में डूबा हुआ था, वो जगह अब टायरों के घिसने और इंजन की तेज आवाज से भर गया था। अब तक सिद्धार्थ ने काफी सारे कार को डैमेज भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके पीछे अभी भी लगभग 10 कार्स आ रही थी जिनमें से लगातार उन पर फायरिंग हो रही थी। उन सभी कार्स की स्पीड काफी तेज थी, इसलिए वो कार्स जहां से भी होकर गुजर रहे थे वहीं पर धूल का कोहरा छाए जा रहा था। तभी सिद्धार्थ और मारिया के ठीक पीछे बढ़ रहा एक ब्लैक कार उन्हें ओवरटेक करने लगी। उस कार में 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक जो ड्राइव कर रहा था और बाकी 2 फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो ब्लैक कार सिद्धार्थ को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ी, सिद्धार्थ ने तुरंत कार के डैशबोर्ड पर रखे अपने गन को उठाया और सीधे एक ही शूट में उस कार के ड्राइवर को खत्म कर दिया। ड्राइवर के मरते ही वो कार अनकंट्रोल हो गया और डैम के किनारों के साथ टकराकर सीधे डैम के नीचे गिरने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उसी तरह स्माइल करते हुए अपने कार की स्पीड को और फास्ट कर लिया। लेकिन तभी अचानक कार का फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगा और 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद वो बंद हो गया। ये देखकर मारिया, जो काफी देर से खामोश होकर बस सिद्धार्थ के सभी एक्शंस को देख रही थी, वो मन ही मन सिद्धार्थ को कोसते हुए गुस्से में सोची, साइको कहीं का, पहले तो इसने मेरे कार को डैमेज किया और फिर एक इंसान को मारकर इस तरह से मुस्कुराया जैसे इसने कितना महान काम कर दिया हो। एक नजर सिद्धार्थ की तरफ गुस्से में देखकर दोबारा सामने की तरफ देखते हुए रोने वाली सूरत बनाकर, अब तो इसने मेरे कार की आंखों की रोशनी भी छीन ली। जहां मारिया अपने मन में ये सब सोचे जा रही थी तो वही, जैसे ही कार का फ्लैशलाइट ऑफ हुआ, सिद्धार्थ के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वो कार के स्टीयरिंग पर गुस्से में हाथ मारते हुए बोला, डैम इट, इस फ्लैशलाइट को भी अभी बंद होना था। सिद्धार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी सामने से अचानक ही एक तेज रोशनी आई। उस रोशनी की वजह से मारिया और सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई, जिससे सिद्धार्थ स्टीयरिंग पर अपना कंट्रोल खोने लगा और उसने उसी वक्त कार का ब्रेक लगा दिया। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से वो कार घिसते हुए कुछ दूर आगे आया और एक जोरदार ब्रेक के आवाज के साथ उस रोशनी से बस थोड़ी ही दूरी पर रुक गया। कार के रुकते ही सिद्धार्थ बिना किसी देर के अपने सीट बेल्ट को उतारते हुए मारिया से बोला, जब तक मैं ना कहूं, बाहर मत आना। ऐसा कहते ही उसने तुरंत कार का डोर ओपन किया और बिल्कुल अपने पर्सनैलिटी के अनुसार एक माफिया किंग की तरह बाहर आकर कार के खुले हुए डोर पर अपना एक हाथ रखकर खड़े होते हुए सामने की तरफ देखा। सिद्धार्थ भले ही इस वक्त खामोश था, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी।
शायद उसे मालूम था कि इस वक्त उस तेज रोशनी के पीछे किसका काला साया है। तभी सामने की तरफ देखते हुए उसके होठों पर दोबारा वही डेंजरस डेविल स्माइल आ गई और वो उस रोशनी के बीच से खुद की तरफ बढ़ रहे एक परछाई की तरफ देखकर कार के डोर को बंद किया और खुद भी आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने पैंट के पॉकेट से एक सिगरेट और लाइटर निकालकर सिगरेट को अपने होठों के बीच रखते हुए लाइटर से उसे जलाया और फिर लाइटर को दोबारा अपने पॉकेट में रखकर सिगा का एक कश लिया और दोबारा अपने सामने से आ रहे उस परछाई की तरफ देखने लगा। ऐसा करते हुए सिद्धार्थ का ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा था कि अगर कोई भी उसके ऑरा के दायरे में आ जाता तो शायद वो इंसान सिर्फ डर की वजह से ही अपनी जान खो देता। तो वहीं दूसरी तरफ मारिया अभी भी कार के अंदर ही बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें अपने सामने हो रहे मंजर पर ही टिकी हुई थी। मारिया रोशनी के बीच में से बाहर आ रहे उस परछाई की तरफ देखने की कोशिश करते हुए बोली, अब ये बंदा कौन है यार, इसका फेस तो सही से दिख भी नहीं रहा। ऐसा कहते हुए मारिया फ्रंट ग्लास की टूटे हुए हिस्से से उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगी और तभी उसकी कोशिश कामयाब हुई। वो शख्स जो अब तक उस रोशनी के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी सिर्फ परछाई ही नजर आ रही थी, उसका चेहरा अब साफ साफ नजर आने लगा था। जैसे जैसे वो शख्स सिद्धार्थ की तरफ बढ़ रहा था, उसका चेहरा मारिया के आंखों के सामने और भी साफ होता जा रहा था। इस वक्त उस शख्स को देखते हुए मारिया की आंखें बड़ी हो चुकी थी और चेहरे पर एक हैरानी का भाव था। वो उस शख्स की तरफ उसी तरह हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये तो वही लड़का है जिसे पार्टी में मेरे पास में खड़ा एक लड़का आर्यन नाम से पुकार रहा था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब कुछ ये करवा रहा था? और आखिर यह है कौन और इसका इस सडू डेविल के साथ क्या पंगा चल रहा है? ऐसा कहते हुए मारिया के आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। एक तरफ जहां मारिया अपने ही सवालों में उलझी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ कार से बाहर उस डैम के आखिरी छोर पर इस वक्त दो ऐसे शख्स आमने सामने खड़े हुए थे जिनकी वजह से न जाने कितने ही लोगों को खून के आंसू रोना पड़ा था। जैसे ही वो शख्स सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ, सिद्धार्थ ने अपने उंगलियों के बीच में पकड़े हुए सिगार का एक आखिरी कश लगाया और फिर उसे नीचे फेंककर अपने जूते के नीचे कुचलते हुए होठों पर उसी डेंजरस स्माइल के साथ सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए वार्निंग भरे लहजे में बोला, देख रहे हो अरविंद, जब कोई भेड़िया एक शेर से टकराता है। अपने पैर को नीचे पड़े हुए सिगार के ऊपर से हटाकर उस शख्स की तरफ देखते हुए, तो उसकी हालत भी इसी कुचले हुए सिगार की तरह हो जाती है। सिद्धार्थ के इस बात को सुनकर अरविंद के होठों पर भी एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वो भी सिद्धार्थ की तरफ उसी तरह खतरनाक निगाहों से देखते हुए बोला, एक बात तुम भी याद रखना सिद्धार्थ, जब भेड़िया शिकार करने निकलता है तो वो एक शेर को भी अपने पंजों के नीचे कुचल सकता है। उस शख्स के इतना कहते कहते जो काज कुछ देर पहले तक मारिया और सिद्धार्थ का पीछा कर रही थी वो मारिया के कार से अब कुछ ही दूरी पर आकर एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ रुक गई। जैसे ही वो सारे काज रुके, उसके अंदर बैठे हुए लोग जिन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट के साथ ब्राउन लेदर जैकेट पहना था, कार का दरवाजा खोलकर तेजी से दौड़ते हुए उस शख्स के चारों तरफ आकर खड़े हो गए और एक साथ अपना सर झुकाकर बोले, वेलकम प्रेसिडेंट, लगता है तुमने इन 6 सालों में काफी मेहनत की है। अरविंद के आसपास आकर खड़े हुए लोगों की तरफ देखकर सिद्धार्थ ने एक सार्कास्टिक स्माइल पास करते हुए कहा, जिसे सुनकर अरविंद अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में रखकर सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ एक कदम आगे आकर बोला, मेरे इतनी मेहनत करने की वजह भी तो तुम ही बने थे। ये सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर दिख रहा वो खतरनाक मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो एक नजर नीचे की तरफ देखकर दोबारा अरविंद की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में ही बोला, समझ गया, तो ठीक है, आज यहीं पर हिसाब बराबर कर लेते हैं। अरविंद के चारों तरफ खड़े उसके आदमियों की तरफ एक उंगली से इशारा करते हुए, तो बताओ, क्या तुम अपने इन पिंटरों के साथ मिलकर मुझसे भिड़ना चाहते हो या फिर एक आमने सामने की फाइट करना चाहोगे? सिद्धार्थ ने कहा और उसी तरह शांत भाव से अरविंद की तरफ देखने लगा, जिसके जवाब में अरविंद ने बस एक खतरनाक मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को देखा और फिर अपने बाएं हाथ को ऊपर करके अपने आदमियों को वहां से जाने का इशारा करते हुए सिद्धार्थ से बोला, इन 6 सालों में मैं इतना तो काबिल बन गया हूँ कि तुम्हारे साथ अकेले फाइट कर सकूं। अरविंद ने कहा और फिर 2 कदम पीछे लेकर अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर करने लगा, जिसे देखकर सिद्धार्थ भी अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर करते हुए होठों पर उसी खतरनाक मुस्कान के साथ अरविंद की तरफ देखते हुए बोला, एक बार फिर सोच लो, क्या पता इस फाइट के बाद तुम दोबारा दूसरे फाइट के लिए काबिल रहो या ना रहो। ये तो अब फाइट खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अरविंद ने कहा और तुरंत फुल एनर्जी से आगे बढ़ते हुए एक जोरदार पंच सिद्धार्थ को मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही सिद्धार्थ दूसरी तरफ टर्न लेकर उस पंच को रोकते हुए फुल स्पीड में एक बहुत ही स्ट्रांग किक अरविंद के सीने पर मार दिया।
जिससे अरविंद तुरंत लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगा, पर इससे पहले कि वो गिर जाता उसने खुद को संभाला और दोबारा सीधे खड़े होते हुए होठों पर एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखकर उसे बोला, स्टार्टिंग अच्छी थी, चलो अब रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहकर वो फुल स्पीड में सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा और लगातार पंचिंग करने लगा, जिसके जवाब में सिद्धार्थ भी फाइट बैक करने लगा। एक तरफ जहां उन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कार में बैठी हुई मारिया, जो काफी देर से सिद्धार्थ और अरविंद के बीच हो रहे बातों को सुनने की कोशिश में लगी थी, अचानक से उन दोनों को फाइट करते हुए देखकर हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखते हुए ही बोली, ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच, जिस वजह से बात फाइटिंग तक आ गई। ऐसा कहते हुए अचानक से खुश होकर उन दोनों के फाइट को देखते हुए बोलने लगी, खैर जो भी हो, लेकिन देखने में तो बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल WWE मैच की तरह है, बस एक बैटल रिंग की कमी थी। चेहरे पर उसी खुशी के भाव के साथ अरविंद के आदमियों की तरफ देखते हुए, वैसे ऑडियंस की कमी नहीं है, सिर्फ एक होस्ट मिल जाता तो और मजा आता। ये बोलते बोलते मारिया के दिमाग में अचानक कुछ आया और वो कार के अंदर अपना फोन ढूंढने लगी। वो जिस सीट पर बैठी हुई थी उस सीट के नीचे झांकते हुए वहां पर अपना फोन ढूंढते हुए बोली, मिल जा मिल जा। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथ में अपना फोन महसूस हुआ और उसने तुरंत नीचे से अपने फोन को हाथ में लेते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहा, फाइनली मेरी जान, तू मेरे हाथों पकड़ा गया। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से फोन का पावर बटन ऑन किया और फिर फोन को अनलॉक करके जल्दी से कैमरे के ऑप्शन पर आई और वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके कार के अंदर से ही सिद्धार्थ और अरविंद के बीच हो रहे फाइट का वीडियो बनाते हुए बहुत ही धीमी मगर जोश भरी आवाज के साथ अपनी रिपोर्टर वाले अंदाज में बोलने लगी, हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सो चुके हैं तो नींद से जाग जाइए क्योंकि आज यहाँ पर हमारे सामने चल रहा है एक शानदार फाइटिंग मैच। और इस पूरे मैच को होस्ट कर रही है आपकी फेवरेट रिपोर्टर छवि। ये कहक मारिया जल्दी से अपने शब्द को सही करते हुए आगे बोलने लगी, सॉरी सॉरी मेरा मतलब है मारिया सिंघानिया। वीडियो के विजन को जूम करके दिखाते हुए आप देख सकते हैं दो बहुत ही हॉट बंदे किस तरह से फाइट कर रहे हैं। अरे हाँ, ये हॉट वाली बात कॉन्सेप्ट में नहीं थी, खैर जो भी हो, अब फोकस करते हैं पूरी फाइटिंग पर। ऐसा कहते हुए मारिया डैम के ऊपर चल रहे उस पूरे फाइटिंग के सीन को रिकॉर्ड करते हुए पूरे जोश में वीडियो बनाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और अरविंद इस वक्त पूरी तरह अपने फाइट में खो चुके थे। उन दोनों के बीच चल रहा वो फाइट अब बहुत ज्यादा इंटेंस होने लगा था। इन सब के बीच सिद्धार्थ के फेस पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। अब तक वो दोनों फाइट करते हुए उस डैम के बिल्कुल किनारे पर चले आए थे, वो दोनों कुछ हद तक इंजर्ड भी हो चुके थे। उन दोनों के बीच के फाइटिंग को देखकर लग रहा था जैसे दोनों ही काफी बराबरी के फाइटर हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मारिया पूरी तरह घबरा गई और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। मारिया के अलावा वहां पर मौजूद अरविंद के लोग भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उनकी हैरानगी उनके चेहरे से ही जाहिर हो रही थी। सिद्धार्थ और अरविंद जब फाइटिंग करते हुए मारिया के कार के पीछे आकर रुके हुए कार से कुछ ही दूरी पर डैम के किनारे पर फाइट कर रहे थे, तभी अचानक वो सभी कार एक एक कर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट होने लगे। जैसे ही पहला धमाका हुआ, सिद्धार्थ और अरविंद दोनों ही अचानक से चौंक गए और उन दोनों ने ही फाइटिंग रोककर एक दूसरे को वहां से खींच कर ले जाते हुए बोले, भाग यहाँ से। जब अरविंद और सिद्धार्थ वहां से एक साथ दूसरी तरफ जा रहे थे तो उनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उनके बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग हो रही थी। उन दोनों के ही चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे का कितना फिक्र करते हो। जहां वो दोनों उस ब्लास्टिंग एरिया से दूर भाग कर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर बैठी मारिया पूरी तरह घबरा चुकी थी। मारिया के पीछे रुके हुए कार अभी भी ब्लास्ट हो रहे थे और उसमें से तेज तेज आग की लपटें अब मारिया के कार को भी छूने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर मारिया अपने कार का डोर ओपन करने लगी, लेकिन वो कार किसी वजह से लॉक हो गई थी। मारिया लगातार उस कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं मुझे फिर से नहीं मरना, खुल जाओ प्लीज खुल जाओ। मारिया के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो डोर ओपन नहीं हो रहा था। ये देखकर मारिया एक पल हताश होकर अपनी सीट पर बैठी और फिर तभी उसकी नजर कार के टूटे हुए फ्रंट ग्लास पर पड़ी। ये देखकर उसने हिम्मत करके अपने मुट्ठियों को कसते हुए कहा, अब यही एक आखिरी रास्ता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जैसे ही अरविंद के साथ वहां पर खड़े अरविंद के लोगों के पास पहुंचा, तभी उसकी नजर मारिया के कार की तरफ गई। काफी देर तक फाइटिंग करने की वजह से सिद्धार्थ की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो हाफते हुए एक नजर मारिया के कार की तरफ देखा और फिर खुद से ही बोला, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो जिंदा रह जाएगी, अब ये उसके हाथ में है कि वो जिंदा रहना चाहती है या नहीं। ऐसा सोचकर सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुड़ गया, लेकिन तभी उसे दोबारा एक जोरदार धमाके की आवाज आई
और वो जब पीछे मुड़कर देखा तो मारिया के कार के पीछे खड़ा हुआ एक कार ब्लास्ट हो गया और उससे निकली आग की लपटें अब मारिया के कार में भी लग चुकी थी। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में न जाने क्या आया, वो अपना फैसला बदलते हुए तेजी से मारिया की कार की तरफ दौड़ पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ मारिया, जो कार के डैशबोर्ड पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक से अपने ठीक पीछे हुए धमाके से चौंक कर अपने सीट पर गिर चुकी थी। मारिया इस वक्त एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक ही आ रहे थे। नाइट ड्रेस के साथ सिर्फ एक पतला सा स्लीव वाला कोट था जो उसके हाथों को पूरी तरह ढक रहे थे, लेकिन उसके पैर, जब वो कार के डैशबोर्ड पर चढ़ रही थी तब कार के फ्रंट ग्लास के टूटे हुए कांच के टुकड़ों से जख्मी हो चुके थे, जिसका एहसास शायद मारिया को अब तक नहीं हुआ था। ये सब होने के बावजूद वो अभी भी बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई थी। उस कार का पिछला हिस्सा अब पूरी तरह जलने लगा था। ये देखकर मारिया दोबारा डोर खोलने की कोशिश करते हुए गुस्से में भगवान को कोसकर बोलने लगी, पूरी दुनिया में मैं ही आपको मिली हूँ क्या, आग में भुनने के लिए। मारिया ऐसा कह ही रही थी कि तब तक सिद्धार्थ भी वहां पर पहुंच चुका था, जिस पर कुछ देर पहले तक तो मारिया का ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ कार के पास आया तो मारिया का ध्यान उस पर चला गया और वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उस सिचुएशन में भी हैरान होते हुए सोची, क्या सच में ये मुझे बचाने आया है या फिर पूरे कार समेत मुझे आग में रोस्ट करने का प्लान चल रहा है इसके दिमाग में। मारिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ के आवाज से उसका ध्यान टूटा। सिद्धार्थ कार का डोर खोलने की कोशिश करते हुए मारिया से बोला, लगता है ये डोर जाम हो चुकी है, तुम थोड़ा पीछे हटो। सिद्धार्थ ने कहा और 4 कदम पीछे होने लगा। उसके इस बात को सुनकर मारिया ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, वो बस चुपचाप कार की दूसरी सीट में आकर बैठी और तभी सिद्धार्थ में एक जोरदार किक उस जाम हुए डोर पर मार दिया। उसके ऐसा करते ही वो डोर तुरंत खुल गया। ये देखकर मारिया जल्दी से उस ओपन हुए डोर के पास आई और कार से बाहर निकलने लगी। मारिया का नाइट सूट शॉर्ट होने की वजह से उसके पैरों पर लगे घाव इस वक्त साफ नजर आ रहे थे, जिनमें से खून की कुछ बूंदें भी अब झलकने लगी थी। लेकिन इन सब पर ध्यान दिए बिना वो जल्दी से कार के बाहर आई और उसके बाहर आते ही सिद्धार्थ तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, जल्दी चलो, तुम्हारा कार भी अब ब्लास्ट होने वाला है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को अचानक मारिया के कार की तरफ दौड़ते हुए देखकर अरविंद हैरानी से बस सिद्धार्थ को ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही उस कार के अंदर से मारिया बाहर आई उसकी हैरानगी और ज्यादा बढ़ गई। वो सिद्धार्थ की तरफ गौर से देखते हुए सोचा, क्या इसमें सच में इस लड़की को बचाने के लिए ऐसा किया। ऐसा सोचकर अरविंद ने जब सिद्धार्थ के साथ अपनी तरफ आ रहे मारिया को गौर से देखा तो सिद्धार्थ के बारे में वो जो कुछ भी सोच रहा था वो सारे सोच उसके दिमाग से पल भर में गायब हो गए और उसके आसपास इस वक्त जो भी खतरनाक माहौल चल रहा था उन सबको भूलकर वो जैसे बस मारिया को देखने में ही खो गया। उसे न जाने क्यों मारिया का वह घबराहट से भरा हुआ चेहरा काफी सुंदर लग रहा था। इन सब से परे मारिया जो इस वक्त सिद्धार्थ के साथ तेज कदमों से चलते हुए अरविंद की तरफ ही बढ़ रही थी, वो और ज्यादा तेजी से चलते हुए अपने मन में सोची, अगर जिंदा बच गई तो यहाँ से निकलते ही सबसे पहले सिन को बुलाकर पार्टी करूंगी और अपनी जिंदगी के लंबी उम्र के लिए किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना भी कराऊंगी। ऐसा कहते हुए मारिया अब लगभग अरविंद के पास पहुंच ही चुकी थी और तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनकर मारिया तुरंत पीछे मुड़कर देखी तो उसके कार के चित्रे उड़ चुके थे। ये देखते ही मारिया के घबराहट भरे चेहरे में एक काफी फनी सा उदास भाव आ गया। वह उसी भाव से एक नजर सिद्धार्थ की तरफ देखकर दोबारा अपने जल रहे कार की तरफ देखी और सिद्धार्थ को मन ही मन गालियां देते हुए बोली, बेशरम बदतमीज इंसान, जिंदगी में पहली बार मुझे इतना महंगा कार मिला था और सिद्धार्थ की तरफ देखकर, तुम्हारी वजह से आज मेरे महंगे कार का अंतिम संस्कार हो रहा है। आखिरी के लाइन को कहते वक्त मारिया के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से इतना ज्यादा अजीब हो गया था जिसे देखकर कोई भी हंस दे, लेकिन फिलहाल उसके इस एक्सप्रेशन पर सिर्फ एक ही शख्स की नजर गई थी और वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद था। मारिया के इस रिएक्शन को देखकर अरविंद की हंसी छूट गई, उसके होठों पर इस वक्त एक शरारती टेढ़ी मुस्कान थी। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए अपने कदम मारिया की तरफ बढ़ाने लगा। अरविंद 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उन सभी को डैम के दूसरी तरफ से उनकी तरफ बढ़ते हुए कार की आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही अरविंद ने अपने कदम वहीं पर रोक लिए और पीछे मुड़कर देखा तो 3 काफी महंगे कार्स उन सब की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर अरविंद के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी थी। लेकिन सिद्धार्थ, उसने जैसे ही उन कार्स को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ भले ही सभी के सामने हमेशा मास्क पहने रहता था, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों से ही झलक जाती थी। उन सारे कार्स को वहां पर आते हुए देखकर सिद्धार्थ मन ही मन खुश होते हुए सोचा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं।
और बस कुछ ही देर में वो तीनों कार सिद्धार्थ से बस कुछ ही फासलों पर आकर एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ रुक गए, जिसके तुरंत बाद उन तीनों कार्स के डोर एक साथ ओपन हुए और उसमें से ऋतिक, अभय और अर्नव फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ बाहर आए। बाहर आते ही अभय तेज कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ के पास आया और उसके जख्मों की तरफ देखकर इशारा करते हुए हैरानी भरी आवाज में पूछा, ये सब क्या है सिद्धार्थ, तुझे इतनी चोट कहाँ से लगी? अभय के इस सवाल को सुनकर सिद्धार्थ अपना एक हाथ अपने चेहरे के पास लाया और अपने माथे पर लगे घाव को छूते हुए शांत आवाज में ही बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक ऋतिक और अर्नव भी सिद्धार्थ के पास पहुंच चुके थे। वो तीनों ही इस वक्त सिद्धार्थ के लिए काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन तभी ऋतिक की नजर उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े एक जाने पहचाने से शख्स पर पड़ी, जिससे कुछ ही कदमों की दूरी पर मारिया भी खड़ी हुई थी। ऋतिक ने जैसे ही उस शख्स को देखा तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए लगभग चिल्ला कर बोला, अरविंद कमीने, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जरूर तूने ही सिद्धार्थ पर ये सारे अटैक्स करवाए होंगे। ऐसा कहते हुए ऋतिक अरविंद के पास पहुंच चुका था। वह सीधे अरविंद का कॉलर पकड़ते हुए और ज्यादा गुस्से में चिल्ला कर बोला, एक तो तेरा बाप, जिस पर न जाने सिद्धार्थ के पापा का कितना ज्यादा एहसान था, लेकिन फिर भी उनके मौत के बाद तेरे बाप ने सिद्धार्थ के माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर तू और तेरे भाई ने भी अपने बाप का साथ दिया और सिद्धार्थ को यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम सब अपने ऐसो आराम के जिंदगी में बिजी हो गए। ऋतिक की कह गई ये सारी बातें वहीं पास में खड़ी मारिया भी अब सुन चुकी थी। ये सब सुनने के बाद वह एक नजर अरविंद और फिर सिद्धार्थ को देखते हुए सोची, मतलब ये दोनों स्टेप ब्रदर्स है। अरविंद की तरफ देखते हुए, और ये लड़का जिसे मैं अब तक पार्टी में आए वह दूसरा लड़का आर्यन समझ रही थी, वो असल में इसका भाई है। मतलब ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? देखने में तो बिल्कुल सेम टू सेम है। एक तरफ जहां मारिया अपने इन सब ख्यालों में बिजी थी, तो वही अचानक से ऋतिक के इस एटीट्यूड को देखकर अरविंद ने भी गुस्से में उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाकर झटकते हुए कहा, कम से कम मैंने अपने बाप को उसकी खुशी तो दी है, मुझे सिर्फ अपने परिवार की खुशी से मतलब है, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अरविंद ने कहा और फिर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसे पुकारते हुए कहा, रुक, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ अरविंद के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थर्सडे सुबह 10 बजे मुझसे ग्रीनलैंड पैलेस के टेरेस पर मिलना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इसी वक्त इस सिटी से जा रहा हूँ, तुझे जो भी कहना है इसी वक्त बोल। अरविंद ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए कहा, जिसे सुनकर सिद्धार्थ अब थोड़ा सख्त लहजे में बोला, ये बात मैंने तुझसे पूछा नहीं है, बल्कि बताया है। और इतना तो तुझे पता ही होगा, एक बार जो मैं कह देता हूँ अगर कोई भी उस बात को नहीं मानता है तो उसका रिजल्ट उसके लिए काफी खतरनाक होता है। सिद्धार्थ ने इतना कहा और फिर वहां से मुड़कर अभय की कार की तरफ जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कार में बैठ पाता, अरविंद उसे जोर से चिल्लाकर बुलाते हुए बोला, ओए सिद्धार्थ, एक तो तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर जा रहा है और ऊपर से ये भी नहीं पूछ रहा है कि मैं इतनी रात में आखिर जाऊंगा कहाँ। ऐसा कहते हुए अरविंद चलकर सिद्धार्थ के पास आया और सिद्धार्थ जिस सीट पर बैठने वाला था वहां पर खुद बैठते हुए बोला, अब तू माने या ना माने लेकिन रिश्ते में तो मैं तेरा भाई ही लगता हूँ, इसलिए तुझे मुझको अपने साथ ले जाना ही होगा। ऐसा कहकर अरविंद चिल मारकर अभय के कार में बैठ गया और अपने आदमियों की तरफ देखते हुए उनकी तरफ एक ब्लैक कार्ड फेंककर उनसे बोला, तुम सब जाकर किसी होटल में रुक जाओ। अरविंद के कार्ड फेंकते ही उसके एक आदमी ने उस कार्ड को कैच कर लिया और सभी वहां से जाने लगे। इन सब के बीच मारिया को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सभी मिलकर उसे इग्नोर कर रहे हो। मारिया ने एक बार वहां से जा रहे अरविंद के लोगों को देखा और फिर खुद से कुछ ही दूरी पर मौजूद सिद्धार्थ, अभय, ऋतिक, अर्नव और अरविंद की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर मन ही मन खुद पर गुस्सा होते हुए सोची, पागल थी मैं जो एक बेकार से फोन के पीछे इतनी दूर आ गई। अब ना तो मेरे पास मेरा फोन रहा और ना ही मेरा महंगा कार। ऐसा लग रहा है बस कुछ ही मिनट में मैं कंगाल हो गई हूँ। अगर ये लोग मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो रोने की तरह शक्ल बनाते हुए, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आसपास का पूरा मंजर देखते हुए कितना डरावना लग रहा है ये सब, एक तो यह अंधेरी काली रात और ऊपर से ये जलती हुई कारों के लाश। ऐसा सोचते हुए मारिया खुद में ही इतना खोई हुई थी कि उसने अपने सामने से आ रहे अभय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अभय जिस वक्त वहां पर पहुंचा था उसी वक्त उसका ध्यान सबसे पहले मारिया पर ही गया था, लेकिन उसे मारिया को वहां पर देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद उसे पता चल चुका था कि सिद्धार्थ का फोन जिसके फोन के साथ एक्सचेंज हुआ है वह मारिया ही होगी। कुछ दूर तक आगे आने के बाद अभय ने मारिया के ठीक सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभय के आवाज को सुनकर मारिया अपने ख्यालों से बाहर आई और अभय को अपने सामने देखकर हैरान होते हुए अपनी आंखें सिकुड़ कर सोची, क्या ये खुद मेरे पास आया है मेरी हेल्प करने के लिए? मारिया ऐसा सोच ही रही थी कि अभय उसे दोबारा पुकारते हुए बोला,
क्या हुआ, नहीं चलना है क्या? ये सुनकर मारिया दोबारा मन ही मन बुरा सा मुंह बनाते हुए सोची, अब्दू कहीं का, अपने बहन से बात करने की तमीज ही नहीं है इसमें। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ तो नहीं जाने वाली। ऐसा सोचकर मारिया अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन लाए बिना अभय की तरफ एक हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझे बस अपना फोन दो। मारिया के इस बात को सुनकर अभय उसकी तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखा, जिसकी नजरों को मारिया भी नोटिस कर चुकी थी। ये देखकर वो अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे बस एक कॉल करना है, अगर चाहो तो इसके बदले में पेमेंट कर दूंगी तुम्हें। ऐसा कहकर मारिया अपना हाथ उसी तरह आगे किए हुए ही खड़ी रही। जिसे ऐसा करते हुए देखकर अभय ने भी और कुछ नहीं कहा, उसने अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और मारिया के हाथ में रख दिया। मारिया ने तुरंत फोन को लिया और फिर दोबारा उस फोन को अभय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मेरे सर पर कोई एंटीना नहीं लगा हुआ है जो मुझे तुम्हारे फोन का पासवर्ड पता चल जाएगा, इसका पासवर्ड हटा कर दो। ऐसा कहते हुए मारिया का एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल का लग रहा था, ना तो बहुत ज्यादा रूड और ना ही बहुत ज्यादा काम। और उसके इस रवैये को देखकर अभय ने शांति से उसके हाथ से अपना फोन लिया और उसका लॉक ओपन करके दोबारा उसके हाथ में पकड़ा दिया। फोन मिलते ही मारिया ने उसमें डोंग डोंग का नंबर डायल किया और फोन को अपने कान के पास रखकर डोंग डोंग की कॉल पिक करने का वेट करने लगी। लगभग 3 रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से डोंग डोंग में कॉल पिक कर लिया, जिसकी तुरंत बाद मारिया उसके कुछ कहने से पहले ही खुद बोलने लगी, सिन 30 मिनट के अंदर मुझे कोयना डैम के ऊपर मिलो, और हाँ राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से आना। इतना कहकर मारिया ने जल्दी से कॉल कट कर दिया, क्योंकि वह जानती थी अगर थोड़ी भी देर और उसने डोंग डोंग से बात की तो उसके ऊपर सवालों के बारिश हो जाएंगे। कॉल कट करके मारिया ने अभय की तरफ फोन बढ़ा दिया और पोलाइटली उससे बोली, थैंक्स। इतना कहकर वो डैम के किनारे से कुछ ही दूरी पर रखे हुए बेंच के पास आई और सभी को नजरअंदाज करते हुए वहां पर चुपचाप बैठ गई। उसके इन सभी एक्शंस को वहां पर मौजूद सभी लोग नोटिस कर रहे थे, पर मारिया उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वह इस वक्त चुपचाप शांति से बैठकर उन सभी को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अभय मारिया के इस बर्ताव को देखकर थोड़ा हैरान था। वो चुपचाप चलते हुए सिद्धार्थ और बाकी लोगों के पास आया और अपने कार का चाबी सिद्धार्थ को देते हुए बोला, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो बिना रुके दोबारा चलते हुए मारिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह मारिया के पास नहीं गया। मारिया जहां पर बैठी थी वहां से कुछ ही दूरी पर एक और बेंच लगा हुआ था। वो सीधे उस बेंच के पास आया और वहां पर बैठकर अपने पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट अपने होठों के बीच दबाकर उसने उसे जलाया और फिर कश लगाने लगा। ये देखकर अर्नब भी अंगड़ाई लेते हुए अभय के पास चलकर जाते हुए बोला, वैसे यहाँ से आसमान बहुत बड़ा दिख रहा है। अभय के पास बैठते हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाकर, मैं भी थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करने का सोच रहा हूँ। ऋतिक और सिद्धार्थ की तरफ देखकर, तुम दोनों जा सकते हो, मैं अभय के साथ बाद में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अर्नब आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और उसके इन सब बातों को सुनकर ऋतिक तेजी से चलते हुए उसके पास आया और उसको साइड में बहुत जोर से धकेलते हुए उस बेंच पर खुद भी बैठ गया और दोनों हाथों से पीछे की तरफ टेकी लेकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अब तू इतना ज्यादा तारीफ कर रहा है आसमान की तो मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा। उन तीनों को ऐसा करते हुए देखकर सिद्धार्थ ने भी अपने पॉकेट से अपने सिगरेट के पैकेट को निकाला और उसे जलाकर कश लगाते हुए अभय के कार के बोनट के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तो वहीं अरविंद, जो काफी देर से उन चारों के अचानक इस तरह के बिहेवियर को देखकर टेढ़ी हंसी हंस रहा था। अरविंद इस वक्त अभय के कार के फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, जिसका डोर खुला था और अरविंद के पैर बाहर थे। वो अपने एक हाथ को कार के खुले हुए डोर के साथ टिकाकर बैठा हुआ था। उसने एक नजर उन चारों को देखा और फिर मारिया की तरफ देखकर सीट से उतरा और कार के डोर को उसी तरह खुला छोड़कर मारिया की तरफ बढ़ते हुए अपने जेब से एक च्युइंग गम निकाला और उसे बड़े ही स्टाइल के साथ ऊपर उछालकर मुंह में पकड़ लिया। वो चिंगम को चबाते हुए मारिया की तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर वहां पर मौजूद बाकी चारों लड़कों की आंखें उस पर टिक गई और उसे अपनी तरफ आते हुए अब तक मारिया ने भी देख लिया था। मारिया अरविंद की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखते हुए सोची, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। मारिया ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक अरविंद वहां पर पहुंच चुका था। उसने एक नजर मारिया को देखा और फिर बहुत ही कूल अंदाज में मारिया के पास बैठते हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर होठों पर एक फ्लिटी मुस्कान लाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, लिसन ब्यूटीफुल गर्ल, आखिर कब तक यहाँ पर बैठी रहोगी। अपना एक हाथ मारिया के कंधे पर रखते हुए, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर। इससे पहले कि अरविंद अपने वाक्य को पूरा कर पाता, मारिया उसके हाथ को पकड़कर अपने कंधे से झटकते हुए होठों पर एक फेक स्माइल लाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया ने कहा और दूसरी तरफ मुड़कर बैठते हुए सोची, किन नमूनों के बीच में फंसा दिया भगवान आपने।
इतना कहकर मारिया 1 मिनट तक बैठी ही थी कि तभी उसे अपने चेहरे पर पानी का बूंद महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही मारिया तुरंत अपना चेहरा आसमान की तरफ करके परेशान होते हुए धीरे से बोली, नो नो, प्लीज अभी नहीं इंद्रदेव, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं घर पहुंच जाऊं, फिर जितना बरसना है उतना बरस जाना। मारिया इतना कह ही पाई थी कि तभी उसके चेहरे पर अब 3-4 बूंदें एक साथ गिरने लगी। अचानक से मौसम बदलते हुए देखकर अभय उन सभी को बुलाते हुए बोला, चलो जल्दी सब कार में बैठो। ऐसा बोलकर अभय जल्दी से चलते हुए मारिया के पास आया और ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोला, चलो कार में। ये सुनकर मारिया उसकी तरफ घूर कर देखी और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए सोची, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि यह मुझ पर हुक्म चलाएगा। ऐसा सोचकर मारिया ने अभय की तरफ देखा और फिर गुस्से के मिले जुले भाव के साथ उससे बोली, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, सिन अभी आने ही वाला है, मैं वेट कर लूंगी उसका। ये बोलकर मारिया ने दोबारा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसके इस अंदाज को देखकर अरविंद को पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो सबके सामने खुलकर हंस भी नहीं पा रहा था। मारिया को ऐसा करते हुए देखकर अभय दोबारा उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ खींचकर खुद आगे आ गया। वह और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ सीधा चलते हुए मारिया के पास आया और अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने मारिया का एक हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बेंच से उठा लिया। ये देखकर अरविंद के साथ बाकी तीनों भी हैरान हो चुके थे। अचानक से ऐसा होते हुए देखकर मारिया थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि यह सब उसके साथ सिद्धार्थ कर रहा है, वह तुरंत अलर्ट हो गई और अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाते हुए गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलने लगी, हाउ डेयर यू टच मी, लेट गो ऑफ माई हैंड। मारिया ने कहा और अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाने लगी। मारिया के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ा रहा। उसने मारिया के कलाई पर अपने मुट्ठी को और भी ज्यादा कसते हुए उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए अभय से बोला, अभय तू कार स्टार्ट कर, हम इसी वक्त फार्म हाउस जा रहे हैं। ये सुनकर अभय भी सिद्धार्थ के साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब उसकी नजर मारिया की कलाई पर जकड़े हुई सिद्धार्थ के हथेली पर गई तो उसने थोड़ा सख्त लहज में सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मारिया का हाथ छोड़ दे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अभय की तरफ तिरछी निगाहों से घूर कर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर मारिया का हाथ छोड़ते हुए बोला, अगर इस बार भी आने से मना कर दे तो दूसरी बार रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको आना है आए और नहीं तो यहीं पर रहे। ऐसा बोलकर वो ऋतिक के घर में जाकर बैठ गया। क्या मारिया जाएगी उन लोगों के साथ या फिर करेगी डोंग डोंग के आने का इंतजार? सिद्धार्थ किस जरूरी बात के बारे में कह रहा था अरविंद से, और अरविंद का मारिया के ऊपर अचानक दिलचस्पी आना अब क्या मोड़ लाएगा मारिया की जिंदगी में? क्या होगा जब पता चलेगा अरविंद को कि उसका भाई आर्यन मारिया को 6 साल पहले से ही जानता है? और क्या रिश्ता है आखिर आर्यन का मारिया के साथ 6 साल पहले से? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।